तो मेरे को बताओ, अपन ने लास्ट क्या पढ़ा था? हमने ना फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में बात, फोर ब्रेन पढ़ रहे थे हम। चलो थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। डायनसेफेलॉन पढ़ना है, वैसे तो मुझे पता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीन हिस्से इसके होते हैं। इसमें से दोस्तों जो फोर ब्रेन होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और हमने ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिबम के बारे में बात कर ली थी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बारे में भी बात करी थी। आज हम डायनसेफेलॉन पढ़ेंगे, ठीक है? तो डायनसेफेलॉन के बारे में बात करते हैं। डायनसेफेलॉन के तीन हिस्से होते हैं। एपीथैलेमस, जो कि न्यूरल नहीं होता, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये तीन हिस्से होते हैं डायनसेफेलॉन के। इनको हम एक एक करके देखते हैं, एपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपीथैलेमस ना ऊपर की तरफ होता है। आप कहीं सर दिखाओ जैसे कहाँ पे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको ना दिखाने की कोशिश भी करता हूँ कि कहाँ पर ये तीन हिस्से पाए जाते हैं। कुछ डायग्राम से देखिए जो हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको हम उतना ही पढ़ेंगे जितना नीट यूजी के लिए जरूरी है, क्योंकि ब्रेन के कट सेक्शन को दिखाए बिना इस अंदर के स्ट्रक्चर्स को दिखाना बड़ा ही मुश्किल होता है। देखो, जैसे ये ब्रेन है ना, आप इसमें जो चीजें पहचानते हैं पहले वो देख लो। ये ऊपर सेरिब्रम है, इसको आप जानते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम है, दिखाई दे रही है आपको, ठीक? ये आप पहचानते हैं, ये सेरिबैलम है जो नीचे की तरफ है। ये हिस्सा मैं आपको बता दूं, ये पॉन्स है, और ये हिस्सा जो है ये मेडुला है, ठीक है? ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से लिखा ही है। यहाँ पे अंदर आपको पता होना चाहिए, यहाँ कैविटी है, लेटरल वेंट्रिकल्स एक इधर है और एक उधर है, और फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे आपको बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि मिड ब्रेन जो है वो बड़ा छोटा सा पार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था। उसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से को हम डायनसेफेलॉन कहते हैं। आप कहेंगे कहाँ? दिखाता हूँ मैं आपको। ये डायग्राम हमने देखा था, और आपको मैंने जब मिड ब्रेन दिखाना था तो ये दिखाया था मैंने। ये देखिए, अब इसमें ना मिड ब्रेन वाला पोर्शन यहाँ पे नीचे अंदर है। जैसे हमने जब नर्वस सिस्टम के डायग्राम लिए थे ब्रेन के शुरू के, तो ऐसे दिखाया था मैंने आपको मिड ब्रेन। देखो ये मिड ब्रेन दिखाया था ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये देखिए आप, ये सेरिब्रम है, फोर ब्रेन का एक हिस्सा। यहाँ पे छोटे छोटे ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं जो हमारे अंदर बहुत छोटे होते हैं। और तीसरी चीज जो है ना, जिसको हम कहते हैं दोस्तों डायनसेफेलॉन, वो ये है। यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये डायनसेफेलॉन है। इस डायनसेफेलॉन में तीन पार्ट्स बताए मैंने आपको। कौन कौन से तीन पार्ट्स? एपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए ये जो हिस्सा तुम्हें यहाँ दिख रहा है, देखो इसको पहचान गए, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, ये सेरिबैलम है। ये जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर, मैं एक काम करता हूँ, इस हिस्से को मैं ऑरेंज कलर से शेड कर देता हूँ ऐसे। इस हिस्से को देखिए आप, ये ना एपिथैलेमस है। एपिथैलेमस नॉन न्यूरल होता है, यानी इसके अंदर सिर्फ न्यूरोग्लिया होती है, न्यूरॉन्स नहीं होते। ठीक है? तो एपिथैलेमस में सिर्फ क्या होता है? न्यूरोग्लिया। यहाँ पे कोई भी न्यूरॉन्स नहीं होते। इसके बाद आता है थैलेमस। तो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। तो पहला एपिथैलेमस, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। ये तीनों हिस्से मिलकर डायनसेफेलॉन कहलाते हैं, ठीक? हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी है, ये सब आपको पता है। तो ये देखिए, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये हिस्सा कहलाता है डायनसेफेलॉन। इसके ऊपर देखिए, इसे पहचानते हैं आप, ये है कॉर्पस कैलोसम। और नीचे देखिए यहाँ, ये थोड़ा सा हिस्सा, ये कहलाता है मिड ब्रेन, ठीक है?
तो डायनसेफेलॉन के 3 हिस्से हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब इसमें जो एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, इसमें एपिथैलेमस का तो कोई यूज है नहीं। एपिथैलेमस तो कैसा है, सिर्फ नॉन न्यूरल। थैलेमस का काम क्या होता है? थैलेमस जो है वो रिले की तरह एक्ट करता है। तो जैसे यहाँ लिखा है इतना सही बस कि इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन। एपिथैलेमस में जो है ना पीनियल बॉडी लोकेटेड होती है, जबकि डायनसेफेलॉन जो है वो क्या बनाता है, वो 80% पार्ट, थैलेमस जो 80% पार्ट बनाता है डायनसेफेलॉन का और एक्ट एज अ रिले सेंटर। आप कहेंगे रिले सेंटर मतलब वह नीचे से सेंसरी इनपुट रिसीव करता है, ऊपर ट्रांसफर करता है। कहाँ? सेरिब्रम में। और सेरिब्रम जो है ना वो थैलेमस के चारों तरफ रैम्ड है, तो ये रिले का काम करता है। आपको मैं समझाने के लिए इसको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको नीट में समझने में इजी हो जाए। यहाँ देखिए, ये जैसे सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम में ऐसे बहुत सारे सल्काएं और गायराएं आए हुए हैं। ये सेरिब्रम है, और सेरिब्रम किसके चारों, बाहर ग्रे मैटर है और अंदर व्हाइट मैटर है इसमें। पर सेरिब्रम किसके चारों तरफ लिपटा हुआ है? इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं थैलेमस। तो सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड द थैलेमस। फिर से देखिए कैसे, जैसे ये मेरा हाथ है ना, इसको देखना आप, ये थैलेमस है, ये नीचे हाइपोथैलेमस है, ये पॉन्स, ये मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड, तो ये है ना, और इसके ऊपर यहाँ मिड ब्रेन रखा हुआ है। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और यहाँ मिड ब्रेन, फिर पॉन्स और फिर मेडुला। तो ये ऊपर इसके ऐसे, ये क्या रखा हुआ है? सेरिब्रम। तो जैसे नहीं एक फीस्ट चॉकलेट या कोई चीज होती है जिसमें एक डंठल होता है, उस डंठल के ऊपर ऐसे चॉकलेट रखी होती है, या गोभी का फूल। अब गोभी के फूल में एक ऐसा डंठल है, उसके ऊपर ऐसे फूल रखा हुआ है, तो जो ऊपर फूल रखा हुआ है ना, वो फूल जो है ना वो सेरिब्रम है, उसमें ऐसे 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 सर कह रहे हैं। पर जो डंठल वाला स्टेम वाला पोर्शन है, ठीक है ना, उस सिस्टम का जो टॉप है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, ठीक है। तो ये थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर आप यहाँ पे देखिए, अभी क्लियर होगा, ये थोड़ा सा रुको और क्लियर होगा। ये जो हिस्सा है ना, इसको हम एपिथैलेमस बोलते हैं, ये तो नॉन न्यूरल है। और नीचे इसी थैलेमस में यहाँ पर एक और चीज है जिसको हमने कहा हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से ब्रेन स्टेम निकला हुआ है, और यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें। और बताओ थैलेमस कैसा? जैसे हाँ, चिकन लॉलीपॉप में जो हड्डी होती है ना, हड्डी के ऊपर इतना सारा मसल होती है ऊपर, तो वो तो सेरिब्रम है, और अंदर जो हड्डी है वो थैलेमस। और थैलेमस के नीचे प्रॉपर ब्रेन स्टेम है पूरा। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे छोटा सा मिड ब्रेन है यहाँ। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बार और यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम में बाहर ग्रे मैटर है और अंदर व्हाइट मैटर है, जो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। अब हम पीछे से देख रहे हैं, जैसे सपोज, तो ये है सेरिब्रम, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब इसमें नहीं दिखेंगे, पर ये जैसे सेरिब्रम है, तो ये अंदर, यहाँ देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये एपिथैलेमस है, ये पूरा थैलेमस है, ठीक है। और ये इधर हाइपोथैलेमस है, और ये यहाँ पे पिट्यूटरी है। फिर यहाँ देखिए, ये छोटा सा एक मिड ब्रेन है यहाँ। मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन में यहाँ पर ये इसे हम कहते हैं पॉन्स। पॉन्स के बाद देखिए, ये है मेडुला, और मेडुला के बाद ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको किस तरीके से होती है पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? ये है थैलेमस, ये एपिथैलेमस। आप अलग अलग हिस्से देख लो ना, एपिथैलेमस, थैलेमस, और इधर जो तुम्हें दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये ऊपर क्या है? ये सेरिब्रम। तो ये ऊपर सेरिब्रम है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब इसमें नहीं दिखाई देंगे, यहाँ अंदर है, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स है। तो देखिए, ये सब फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में जो चीजें आती है ना, वो ये सब है। क्या क्या आ रहा है फोर ब्रेन में? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इधर डायंसेफेलॉन है। इनके अलावा सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, और ये तीनों 3A, 3B, और ये हो गया 3C, हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर एक यहाँ छोटा सा मिड ब्रेन है,
इस मिड ब्रेन के अंदर 4 वो होती हैं लूप्स जो हम देखेंगे। इसके बाद नीचे जो दिख रहा है तो ये पॉन्स है। पॉन्स के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसके बाद वाला कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो फोर ब्रेन इतना बड़ा, मिड ब्रेन ये छोटा सा, और नीचे वाला दोस्तों ये पूरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइंड ब्रेन। पॉन्स, मेडुला। एक और चीज है सेरिबेलम, जो मैं भी बताऊंगा आपको। सेरिबेलम इस तरीके से है, देखिए दोनों तरफ इस तरह से है। पर्पल से बना देता हूँ। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये सेरिबेलम है। छोटा ब्रेन भी कहते हैं इसको। दोनों तरफ है, ये इधर भी है और इधर भी है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं इसमें। तो ये जो सेरिबेलम है, ये पॉन्स और मेडुला, ये तीनों मिलके हाइंड ब्रेन बनाते हैं। ये बैक व्यू है, पीछे से देख रहे हैं अपन, साइड भी नहीं है। लेटरल व्यू होता तो 2 सेरिबेलम कैसे दिखते हैं? ये पीछे से देख रहे हैं अपन। तो बेसिकली क्या होता है, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है ये देखिए आप। अब इस डायग्राम को आप समझिए। तो फोर ब्रेन में 3 चीजें हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के 3 हिस्से बता दिए मैंने आपको, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन आता है, जो कि बहुत छोटा सा है, और नीचे वाला हिस्सा होता है हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम की कोई चीज है, जो हम देखेंगे अभी क्या है, और क्रूरा सेरिब्राई है, या क्रस सेरिब्राई नाम की कॉर्ड्स है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देते हैं अपन, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये अलग है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब एक काम की बात और सुनो, एक चीज होती है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब वो स्टेम, लॉलीपॉप की, चिकन लॉलीपॉप की हड्डी, या वो जिसमें गोभी का फूल जड़ा हुआ है। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, ये मैंने पढ़ा तो नहीं दिया था कहीं? मैं ऐसे ही दोबारा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं पढ़ा था। तो ये देखो, तो दोस्तों ये आता है ब्रेन स्टेम में। दिस इज ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में देखिए क्या क्या आता है, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला। इसी के चारों तरफ, तो ब्रेन स्टेम में ना ये नहीं आता क्या, सेरिबेलम। तो ब्रेन स्टेम दरअसल मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन का बना हुआ होता है, लेकिन हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा स्टेम नहीं है, सेरिबेलम, क्योंकि वो दोनों तरफ फैला हुआ है। तो ब्रेन स्टेम ये है, ये देखिए, इस हिस्से को देखिए, ये ब्रेन स्टेम है। तो ब्रेन स्टेम में दोस्तों क्या क्या आता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें आता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, क्योंकि इसी के चारों तरफ ब्रेन जो है वो रैप्ड है। फोर ब्रेन और सेरिबेलम मिड ब्रेन स्टेम में नहीं आते। ठीक है। तो ब्रेन स्टेम अलग चीज है, हाइंड ब्रेन अलग चीज है, याद रखना। हाइंड ब्रेन, अब मैं आपको साइड व्यू में दिखाऊं, जैसे यहाँ पे देखो, कितने सारे डायग्राम है यहाँ पे। तो ब्रेन स्टेम कहाँ है, ये चीज आपको इस डायग्राम में भी दिखेगी। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये और ये ब्रेन स्टेम है। और ब्रेन स्टेम में क्या क्या आया, मिड ब्रेन, थोड़ा और कम कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। ये देखो आप, ये हिस्सा जो है ना, ये ब्रेन स्टेम है। ठीक, ये हिस्सा कहलाता है ब्रेन स्टेम। इसमें आपका मिड ब्रेन आ जाएगा, हाइपोथैलेमस के नीचे, तो ये हिस्सा इतना ले लो आप इसको, ये ब्रेन स्टेम है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। ठीक है, ये 3 हिस्से इसमें आ जाएंगे। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला मिलके आपका ब्रेन स्टेम बनाएंगे। चलो, तो आप समझ गए, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, मेडुला। इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ब्रेन स्टेम कौन सा है, तो ये देखो, ब्रेन स्टेम ये है। ये जो पर्पल से मैंने शेड कर दिया है, ये ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम कहलाता है। तो ब्रेन स्टेम में हाइंड ब्रेन आता है और मिड ब्रेन आता है, लेकिन हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा नहीं आता, तो आंसर है सेरिबेलम नहीं आता। सिंपल। तो आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन समझ में आ गए, और उनके हिस्से भी समझ में आ गए। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या है, और ब्रेन स्टेम क्या होता है।
इससे इस डायग्राम्स के ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की, बस इनके फंक्शंस बता देता हूँ मैं। सेरिब्रम की तो बता दिए, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस भी बता देता हूँ। एपिथैलेमस तो नॉन न्यूरल है, थैलेमस रिले सेंटर है, और जो हाइपोथैलेमस है ना, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर होते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट इम्पल्स का बनाना। तो क्या क्या है इसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस को अगर हम देखें, तो इसमें बहुत सारे मीटर भी लगे हुए हैं, ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर, बीपी मीटर, ऑस्मोमीटर। इसके अलावा ये भूख, प्यास, इमोशंस का भी सेंटर है ना। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इनके साथ मिलके ये बहुत सारी चीजें बनाता है हाइपोथैलेमस। तो क्या है ये चीजें, चलो ये भी देख लेते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हाइपोथैलेमस छोटा सा होता है, आपने इसको कई बार देखा, एंडोक्राइन में भी देखा, और यहाँ भी इस डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा हिस्सा जो है ना हाइपोथैलेमस, इस पार्ट को हम कह रहे हैं हाइपोथैलेमस। फिर ये यहाँ पे इनफंडिबुलम और ये नीचे पिट्यूटरी। तो लोअर पार्ट ऑफ द डायंसेफेलॉन पे होता है, contains a number of centers which control body temperature, eating, hunger and thirst, है ना, ये सब ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन यानी न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कौन से दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रेट होते हैं, क्या आप बताएंगे? पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी में जाकर स्टोर होने वाले तो ऑक्सीटोसिन और वेसिप्रेसिन है, बट उसके अलावा आरएच और आईएच आपको याद होगा। टोटल 9 तो एंटीरियर लोब पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, 9 तो आरएच प्लस आईएच। एंडोक्राइन पढ़ाया है मैंने आपको, भी नहीं पढ़ाया है? ओहो, आपको तो एंडोक्राइन नहीं पढ़ाया है। अच्छा सुन लो, देखो जब हाइपोथैलेमस पढ़ाऊंगा ना, एंडोक्राइन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। हाइपोथैलेमस ना बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ऐसे हार्मोन जिनके पीछे रिलीजिंग हार्मोन लिखा हो, या इनिबिटरी हार्मोन लिखा हो, आरएच लिखा हो, या आईएच लिखा हो, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होने वाला ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम एडीएच भी कहते हैं। तो ये भी इसका काम है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से के नीचे इन्फंडिबुलम के बाद पिट्यूटरी बॉडी होती है इससे जुड़ी हुई, और पीछे की तरफ कुछ मेमोरी बॉडी नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ मेमोरी में पाया जाता है। मेमोरी बॉडी में इमोशन से रिलेटेड होती है, बात करेंगे। तो मेन फंक्शन जो आप करते हैं उसके याद रखने, टेम्परेचर रेगुलेशन, बिहेवियर और इमोशन, एंडोक्राइन कंट्रोल, बायोलॉजिकल क्लॉक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो इमोशंस में भी जैसे ज्यादा अगर हाई हो रहे हो तो इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस पे फर्क पड़ता है या वॉमिटिंग आ सकती है। तो हाइपोथैलेमस इन मेन सेंटर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर, पीएच मीटर, बीपी मीटर, ऑस्मोमीटर, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सब लगा हुआ है। तो ये भूख, प्यास, इमोशंस, ये सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। तो ये इमोशंस में हेल्प करते हैं। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हंगर, थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, इमोशंस, बायोलॉजिकल क्लॉक और एएनएस। ये जो इमोशंस वाला पार्ट है ना, इसमें लिम्बिक सिस्टम भी हेल्प करता है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है? ये कुछ कलेक्शन है कुछ चीजों का। इन चीजों को हम क्या क्या कहते हैं देखिए। एक होती है एमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम के पार्ट देखिए, मैमिलरी बॉडी, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। ये तीन चीजें है ना लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। मैमिलरी बॉडी रिकलेक्टिव मेमोरीज, हिप्पोकैम्पस मोटिवेशन एंड इमोशनल रिएक्शन, एमिगडाला लाइक डिसलाइक, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, इन चीजों को कंट्रोल करता है। अब पहले बात करते हैं जैसे रिकलेक्टिव मेमोरीज, जो कि मैमिलरी बॉडी का फीचर्स है। ये चीजें होती कहाँ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये देखने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इमोशंस होते हैं बॉडी के, वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो छोटा सा ये जो हाइपोथैलेमस है, इसमें आपने देखा होगा अक्सर ब्रेन में एक के पीछे ये चीज दिखाई जाती है, हिप्पोकैम्पस। इस तरह से कुछ जैसे ईयरफोन नहीं होता कान में लगाते हैं उसके ब्लूटूथ वाला, तो उसके पीछे से कान में लगाने वाला, ये हिप्पोकैम्पस कहलाता है। ये देखिए, है ना, ये तो कॉर्पस कैलोसम है, इसको तो आप जानते ही हैं, है ना। ये हिप्पोकैम्पस है, समुद्री घोड़े जैसा दिखता है इसलिए ऐसे बोलते हैं। ये आगे हल्का सा जो एक दिख रहा है आपको, ये एमिगडाला है। तो हिप्पोकैम्पस दिखा आपको, एमिगडाला दिखा। मैमिलरी बॉडीज भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला तो दिख रहा है। ये छोटा सा हिस्सा मैमिलरी बॉडीज है, यानी इसी डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर कहीं मैमिलरी बॉडीज है।
इन तीनों को हम ना लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम आपके लाइक डिसलाइक इमोशन से सबके रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने देख तो लिया, ये मेमोरी बॉडी है छोटी सी, ये हिप्पोकैम्पस और ये एमिगडाला। अब इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन में बता रहा था कि जो हिप्पोकैम्पस रिकलेक्टिव मेमोरीज, पुरानी यादें, आपको कोई पुरानी बात याद आता है, जो कोई अच्छी घटना आपके साथ हुई है, कोई बुरी घटना हुई है ना? जब आप पहली बार इलेक्शन जीते थे अपने स्कूल में, या आपको स्टेज पे प्राइज मिला था, तो पुरानी यादें, बुरी या अच्छी, जब याद आती है, तो ये मेमोरी बॉडीज का फंक्शन होता है। हिप्पोकैम्पस आपको मोटिवेट करता है, डीमोटिवेट या मोटिवेट। अब मैं मोटिवेट हो गया, यूट्यूब वीडियो देखते हो ना, तो हिप्पोकैम्पस मोटिवेट होता है। अब मैं करके दिखाऊंगा, और इमोशनल के रिएक्शंस आते हैं आपके, मतलब इनके बल पे लोगों ने हजारों करोड़ ऐंठ लिए इन्वेस्टर से और कंपनियां बना दी। इमोशंस, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस इमोशंस। तो आप सोच रहे कितनी खतरनाक चीज है। नेता लोग जो है देश में वोट बटोर लेते हैं। तो ये छोटा सा जो हिप्पोकैम्पस होता है, ये मोटिवेशन और इमोशनल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एमिगडाला होता है लाइक या डिसलाइक के लिए। लाइक डिसलाइक मतलब समझे, किसी को पनीर पसंद है, किसी को मशरूम पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी को ब्लैक कलर। तो आपका जो टेस्ट है ना, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हो, किस तरह का खाना खाना पसंद करते हो, ओरिएंटेशन क्या है आपका लाइक डिसलाइक में, किसी को लड़के पसंद है, किसी को लड़कियां पसंद है। तो ये लाइक डिसलाइक, ये जो LGBT कम्युनिटी होती है, अब लड़के को लड़के पसंद आए अच्छी बात है या बुरी बात है, तो ये कभी कभी अपोजिट जेंडर की तरफ जगह सेम जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन की कहानियां आ रही हैं, ये सब भी एमिगडाला का ही कमाल है। तो लाइक या डिसलाइक, किसी को लंबे बाल पसंद है, किसी को छोटे बाल, है ना, किसी को डार्क कलर, किसी को फेयर कलर, किसी को टॉल, है ना, किसी को कम सिक्स पैक्स एब। तो जिसको जो पसंद है, लाइक एंड डिसलाइक, ये सब एमिगडाला करता है। तो एमिगडाला हिप्पोकैम्पस मोटिवेशन और इमोशन, एमिगडाला लाइक डिसलाइक, और मेमोरी आपकी खूबसूरत यादें, हसीन पल जो आपने बिताए हैं, उनकी यादों को रखता है। तो ये तीनों मिलकर लिम्बिक सिस्टम कहलाते हैं, और ये अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस आपके इमोशंस और आपकी बॉडी के सभी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी की वजह से हम इंसान हैं, ठीक है। बाकी चीजें तो जानवरों में भी है। तो ये हो गया। चलिए, तो ये हमने ना हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। तो और इसमें कुछ हाइपोथैलेमस के बारे में बताने का नहीं है। सो वी आर डन विद फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने पहले हमने सेरेब्रम पढ़ा, और पिट्यूटरी लोब पढ़े, और हमने अभी अभी हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस के बारे में भी पढ़ लिया है, और उनके साथ जो है लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो भी पढ़ लिया। चलिए, डायंसेफेलॉन के तीनों हिस्से मैंने बता ही दिए थे आपको। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। दोस्तों, मिड ब्रेन में 4 छोटे छोटे लोब्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझाने का कुछ है नहीं। अंदर एक छोटी सी जगह होती है जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, और उस मिड ब्रेन में होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज होती है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक चीज होती है क्रूरा सेरिब्राई, बस 2 चीजें होती है, ठीक है। अब मिड ब्रेन दिखेगा तो नहीं आपको, पर अगर हम यहाँ इसको फोटोग्राफ्स में देखने की कोशिश करें कि मिड ब्रेन कैसा दिखता है, तो एक सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ मिड ब्रेन, थोड़ा सा शायद समझ में आए, नहीं आएगा तो भी चलेगा। ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हमने थैलेमस बोला है। थैलेमस में बस पीनियल बॉडी रखी हुई होती है, ये हिस्सा। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 गेंद जैसी दिखेंगी। 2 ऊपर है जिन्हें हम सुपीरियर कॉलिकुलस बोलते हैं, और 2 नीचे हैं जिन्हें हम इंफीरियर कॉलिकुलस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्रूरा सेरिब्राई है, क्रस सेरिब्राई, जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, और ये इधर भी है। ये तो बेसिकली 4 छोटी छोटी आप कह सकते हैं गेंदें जैसी रखी हुई है यहाँ इस हिस्से में, 2 ऊपर 2 नीचे, है ना। इन ऊपर वाले जो सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं, इनसे ना विजन की इंपल्सेस ऊपर ट्रांसफर होती है, और नीचे वाले जो होते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस, इनसे ऑडिटरी। तो ये क्रस सेरिब्राई फिर इंपल्स ये रिले करते हैं इंपल्सेस को। ये नीचे से ला रहे हैं इंपल्सेस को, कहाँ से? फ्रॉम नर्व्स, और ये नर्व्स फिर इंपल्सेस को क्रूरा सेरिब्राई के थ्रू ऑडिटरी और विजुअल हिस्सों में ले जाती है, और ये आगे भेज देते हैं। तो जो सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये 4 होते हैं मैमल्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 4 है नहीं, तो ये कहलाते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और एक तरफ के 2 अगर हम देखें,
तो वो कहलाते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना। ये दोनों और ये दोनों, ये बाइजेमिना। तो दो सुपीरियर कॉलिकुलस, दो इंफीरियर कॉलिकुलस जैसे रखे हुए होते हैं अंदर, और इनके ही बीच से यहाँ से CSF पास होता है। कहाँ से पास हो रहा है CSF? देखिए ये डायग्राम देखिए, ये चारों रखे हुए कहाँ, वो बता देता हूँ। ये देखिए, जो आपका मिड ब्रेन है वो इस हिस्से में है, यहाँ पर है वो कॉलिकुलस, है ना, और ये हाइंड ब्रेन शुरू हो गया नीचे। तो मिड ब्रेन के थ्रू ये एक्वाडक्ट पास होता है। तो ये आगे वाले, ऊपर वाले दो जो हैं ये कहलाते हैं कॉर्पोरा, सॉरी ऊपर वाले कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुला है, नीचे वाले दो कहलाते हैं इंफीरियर कॉलिकुला, जो इनके नीचे है। यहाँ दिख नहीं रहे, यहाँ पे चार होते हैं इस तरह से, ये इधर चार बना सकते हैं आप इस तरह से, और ये नीचे यहाँ पे ये क्यूरा सेरिब्रा है जो ऐसे निकल रहा है। तो आपको याद, नीट के लिए क्या याद रखना है? कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना तो याद रखना है कि मिड ब्रेन कहाँ लोकेट होता है? डायनसेफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन और पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में, और इससे एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस पास होता है। बस खत्म। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें चार कॉलिकुलस पाए जाते हैं, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले। चारों क्वाड्रिजेमिना है, एक तरफ के दो बाइजेमिना कहलाते हैं। ये ऊपर वाले विजुअल, नीचे वाले ऑडिटरी के लिए होते हैं, और कुछ याद नहीं रखना, बस इतना सा याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड होता है मिड ब्रेन, वो मैंने आपको इस डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। ये देखिए, मिड ब्रेन के ऊपर क्या है? डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के नीचे क्या है? पॉन्स। तो इस डायग्राम में क्या आपको दिख रहा है? लोकेटेड बिटवीन डायनसेफेलॉन एंड पॉन्स, छोटा सा मिड ब्रेन होता है, और इसी के थ्रू वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट हो रही होती है एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू, जहाँ CSF भरा हुआ है इसमें। और ये मैमल्स का कैरेक्टर है। एक बात और, ये जो चार कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होती है, ये मैमल का कैरेक्टर होता है। फंक्शन क्या है मिड ब्रेन का? कुछ नहीं, इधर की इंफॉर्मेशन उधर करना। विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट्स नीचे वाले एरिया से लेता है और ऊपर वाले एरिया को भेज देता है। सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस आर लोकेटेड विद लाइट एंड अकॉस्टिक रिफ्लेक्स एक्शंस। लाइट वाले के लिए सुपीरियर और अकॉस्टिक यानी साउंड वाले के लिए इंफीरियर। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, और इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना आपको, ये बस इतना से याद रखना है, इतना ही मोबाइल में दिया हुआ है। तो मिड ब्रेन में कुछ भी नहीं है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। पर मैं आपको ना एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मिड ब्रेन से, जो कि जस्ट ऊपर वाले हिस्से से। ये वाला डायग्राम देखो आप, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम इसको ना ब्रेन को नीचे से देख रहे हैं इस डायग्राम में, शायद मैंने आपको ये पहले भी दिखाया हो। तो ये ब्रेन को जब हम नीचे से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? यहाँ देखिए, ये जो हमारी आईज है ना, ये आई बॉल्स है यहाँ, और ये ऑप्टिक नर्व्स है जो सेंसेशन लेके आ रही है, इधर भी उधर भी। ये यहाँ पे क्रॉस होती है ऑप्टिक नर्व्स, इस एरिया को ऑप्टिक काइस्मा कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर ना काइस्मा, इसके जस्ट ऊपर पिट्यूटरी होता है। तो आपको तो पता है कि ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आने का नर्व का नाम बदल के ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट्स है, और ये ऑप्टिक ट्रैक्ट्स कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं सेरिब्रम के विजुअल कॉर्टेक्स वाले एरिया में। तो ये यहाँ पे क्रॉस होते हैं। मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नर्व्स क्रॉस होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। और एक जो आंख होती है ना, उसके अंदर दोनों तरफ, ये रेटिना है ना पीछे, तो दोनों तरफ से फाइबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो इस डायग्राम में एक समझने वाली बात है। सपोज हम उसको नीचे से देख रहे थे, ये सपोज राइट साइड है और ये जो है वो लेफ्ट है, और ये यहाँ पे ऑप्टिक काइस्मा पे फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं। तो आप देखिए, जो रेड वाले हैं ना, ये लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, और जो राइट वाले हैं वो, जो ब्लू वाले हैं वो राइट साइड से आ रहे हैं। तो एक ही आंख में आप दोनों तरफ का व्यू देख सकते हो। देखो, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी। अब आई आपको मैं पढ़ाऊंगा तो है नहीं, तो थोड़ा सा आई के बारे में बता रेटिना में। तो दोनों तरफ के फाइबर आ रहे हैं साथ में, राइट साइड के भी आ रहे हैं देखो, और लेफ्ट के भी आ रहे हैं। इस आई में भी दोनों साइड से आ रहे हैं, राइट साइड से भी आ रहे हैं और लेफ्ट साइड से भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? क्योंकि पीछे जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है ना, राइट साइड वाला विजुअल कॉर्टेक्स राइट साइड की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन को। तो अगर इस डायग्राम को देख के आप खुद ही समझ रहे हो कि अगर मैंने इस किसी आदमी की एक आंख फोड़ भी दी ना, तो भी उसको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का दिखाई देता रहेगा। क्यों दिखाई देता रहेगा, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि एक ही आई में आप देखिए, दोनों तरफ से फाइबर्स आ रही है। देखो रेड वाले किधर जा रहे हैं, दिख रहे हैं? क्रॉस हो रहे हैं ना यहाँ पे, ये इधर जा रहे हैं। अच्छा, इस आई के भी इधर जा रहे हैं। नहीं आया समझ में? सिंपली बना के दिखाऊं? ये देखो, सपोज ये दो आई बॉल्स है, ठीक है? तो ये राइट साइड, ये समझ लीजिए लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है। तो एक आई बॉल जो होती है ना, वो लेफ्ट साइड की भी इंफॉर्मेशन लाती है और राइट साइड की भी लाती है, और दूसरी आई बॉल भी राइट साइड की भी लाती है और लेफ्ट साइड की भी लाती है।
अब इसको ध्यान से देखो आप, अब क्या हो रहा है बताओ। इस साइड में तो आपको राइट साइड का व्यू दिखेगा, और इसमें आपको ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लेफ्ट साइड का। ये जो है ना, ये सेरिब्रम है, ऑप्टिक एरिया है ये सेरिब्रम का, विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं इसको अपन, विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रम। तो अगर मैं एक आंख फोड़ दूं, सपोज मैं किसी की एक आंख फोड़ दूं, तो भी उसको विजुअल एरिया में दोनों तरफ का दिखाई देता रहेगा, इधर का भी और इधर का भी। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये ऑप्टिक नर्व्स है। तो ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाए ना, तो भी एक तरफ की तो भी दोनों तरफ का दिख सकता है आपको। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज हो जाए, तो जिस तरफ का ट्रैक्ट डैमेज हुआ है उस तरफ का दिखाई नहीं देगा आपको। मान लो मैं इसको यहाँ से काट दूं, तो आपको दोनों तरफ का दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, ट्रैक्ट अगर डैमेज हो गया ना, तो आपका आधा व्यू चला जाएगा, आपको आधा ही दिखाई देगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्रॉस होते हैं, इसके जस्ट पीछे ना ऑप्टिक काइज़मा कहते हैं इसको, यहाँ पे पीछे ना पिट्यूटरी ग्लैंड रखा हुआ होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो जाए ना, तो उससे भी अंधापन हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है ना, अगर ये क्रॉसिंग वाला एरिया डैमेज हो गया ये, तो दोनों दोनों तरफ की विजन गई, भले आंखें ठीक है लेकिन ब्रेन कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब जिसको आधा कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा, वो एक बात देखो, ब्लू वाली लाइंस जो है ना वो राइट साइड का फील्ड दिखा रही है, और रेड वाली लाइंस लेफ्ट साइड का। पीछे देखो आप, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तो दोनों तरफ का इंफॉर्मेशन आ गया ना, पर अगर आप इस आई को डैमेज कर दो तो भी दोनों तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से और यहाँ से। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, लेफ्ट और राइट का व्यू एक आंख से आ रहा है, दूसरी आंख से भी ऐसे ही आ रहा है, राइट और लेफ्ट का व्यू। अभी आया समझ में? चलो, तो ये ऑप्टिक काइज़मा वगैरह मिड ब्रेन के नीचे मिलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है ऑप्टिक काइज़मा, जो मैंने आपको बताया किस तरह से आई का व्यू आता है। अब पता है क्या होता है, आपने सुना होगा आई ट्रांसप्लांटेशन, जिसकी कॉर्निया डैमेज हो जाती है ना, उसका तो हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। आप आई बॉल का भी ट्रांसप्लांटेशन कर, लेकिन अगर किसी की अगर ये डैमेज हो गई ऑप्टिक ट्रैक्ट या ऑप्टिक नर्व, तो उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता। ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक ट्रैक्ट चला गया तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। चलो एनीवेज, मिड ब्रेन में ये वही डायग्राम है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। ये डायग्राम मैंने सिंपल करके ऐसे बना दिया है यहाँ पे। मिड ब्रेन में और कुछ बताने का नहीं है। ये देखो, ये रियल ऑप्टिक काइज़मा है ब्रेन का, किस तरह से क्रॉस हो रहा है, नीचे से देख रहे हैं ब्रेन को। मिड ब्रेन में और कुछ भी नहीं बताने का, मिड ब्रेन खत्म हो चुका है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो इन स्ट्रक्चर्स को भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आई यार कोर्स में नहीं है, तो मैं आई पढ़ाता तो डिटेल में बताता आपको ये बातें। फिलहाल अब आपको इन बातों को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आई आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना ही काफ़ी है। मैं इन तीनों के फंक्शंस बता देता हूँ, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम के। तो ये हाइंड ब्रेन, देखो आप मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन की फोटो से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम में जो हाइंड ब्रेन दिखाया है, इसमें ये हिस्सा तो हाइंड ब्रेन है, ये देखिए पोन्स, ठीक है, मेडुला और ये सेरिबेलम। तो एक एक करके इनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोन्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम वापस अपने इसी डायग्राम पे आते हैं। आप कहो तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए, सपोज ये मिड ब्रेन था हमारा, मिड ब्रेन के नीचे ये हिस्सा देखिए आप, ये पोन्स है, और ये जो है यहाँ पर ये मेडुला है, और मिड ब्रेन के ऊपर यहाँ ये पूरा फोर ब्रेन है, सेरिब्रम वगैरह। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये सेरिबेलम है।
तो पॉन्स के दो फंक्शंस होते हैं, पॉन्स के बारे में बस इतना सा याद रखना है आपको। सेरिबेलम के जो ये दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, इनको एक दूसरे से कनेक्ट, दो तरह के फाइबर्स होते हैं इसमें ट्रैक्स, एक तो ये ट्रांसवर्स वाले ऐसे जो सेरिबेलम के दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं, और कुछ होते हैं वर्टिकल वाले जो मेडुला को मिड ब्रेन और फिर अपर सेंटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन तो रिले ही है ना जो ऊपर ले जा रहा है। तो पॉन्स में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। वर्टिकल फाइबर्स, तो पॉन्स जो स्ट्रक्चर है ये पॉन्स है, इसमें दो तरह के फाइबर्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए, लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स। ट्रांसवर्स फाइबर कनेक्ट सेरिबेलम व्हाइल लॉन्जिट्यूडनल फाइबर कनेक्ट सेरिब्रम टू मेडुला। ठीक है, तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं पॉन्स में, ट्रांसवर्स फाइबर्स और लॉन्जिट्यूडनल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रांसवर्स फाइबर्स का काम होता है कनेक्ट्स द टू सेरिबेलम हेमिस्फीयर्स। तो ये दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, जबकि जो लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं ऊपर से नीचे जा रहा है, ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट द मेडुला विद सेरिब्रम। एक तो ये फंक्शन हो गया पॉन्स का, कनेक्टिंग फाइबर्स। दूसरा, पॉन्स में एक सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसका काम होता है इंस्पिरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ करना। सुना है आपने? बस ये दो काम होते हैं पॉन्स के जो आपको नीट के लिए याद रखने। एक तो इट हैज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, और दूसरा इट हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर व्हिच स्विचेस ऑफ द इंस्पिरेटरी सेंटर। पॉन्स हो गया खत्म। जबकि मेडुला के बारे में अगर हम यहाँ बात करें, तो मेडुला कंट्रोल्स has centers for has all the vital centers, involuntary control of vital centers। कौन कौन से सेंटर्स? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, हार्ट, ब्रीदिंग, ये सब। तो पॉन्स का फंक्शन तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, खत्म। एक तो इसमें फाइबर्स होते हैं, दूसरा इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग थ्रू न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो एक तो रिले करता है फाइबर्स, और दूसरा जो है वो, एक तो फाइबर्स है ऊपर से नीचे और दाएं बाएं रिले के लिए, ऐसे और ऐसे, है ना। दूसरा सेरिबेलम को कनेक्ट करता है, लेफ्ट और राइट सेरिबेलम को। यही तो काम होते हैं पॉन्स के। तो हमने मिड ब्रेन में पॉन्स पढ़ लिया, हाइंड ब्रेन में पॉन्स पढ़ लिया है। अब हम मेडुला पढ़ेंगे, और मेडुला के बाद फिर हम सेरिबेलम पढ़ेंगे। डन? पॉन्स में कोई दिक्कत? आज वैसे 1.5 आवर की क्लास है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉन्स के बाद हम बात करते हैं मेडुला की। तो पॉन्स के फंक्शन हो गए, मेडुला ओब्लोंगेटा पहले इसको देख लेते हैं, फिर सेरिबेलम पे आएंगे। मेडुला का मेन फंक्शन तो आप समझिए, मेडुला के नीचे क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने आपको बता दिया कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेडुला? कंट्रोल्स ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, जैसे कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, ब्रीदिंग, मेटाबॉलिज्म, एसिड सिक्रीशन, पेरिस्टाल्सिस। एक तो ये फंक्शन है इसका, क्या? ऑल वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और दूसरा कनेक्ट करना, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को हायर सेंटर से। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस भी यहीं से आती है। तो मैं लिख देता हूँ, मेडुला के 3 मेन फंक्शन क्या है? पॉन्स तो हो गया। मेडुला, फंक्शंस ऑफ मेडुला, 3 मेन फंक्शंस। पहला, इट कनेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड विद हायर सेंटर्स। ठीक है। दूसरा, इट हैज कंट्रोल of all important involuntary centers like respiratory center, cardiac center, है ना, पेरिस्टाल्सिस जो होती है इंटेस्टाइन में, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस जिसे उल्टी आना कहते हैं, ये सब भी ये करता है। और तीसरा, इट इज अ सेंटर फॉर ऑल रिफ्लेक्सेस, हायर रिफ्लेक्सेस, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस जिसको हम कहते हैं। कौन कौन सी? जैसे खांसी आना, कफिंग रिफ्लेक्स,
छींकना, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हैं, इनका सेंटर भी मेडुला ही होती है। स्वॉलोइंग, यॉनिंग, स्वॉलोइंग मतलब डिग्लूटिशन, यहां तक कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन या सलाइवेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए, सिक्रीशंस इन द एलिमेंट्री कैनाल, इसके लिए भी मेडुला ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ मेडुला। तो हमने फंक्शंस ऑफ पॉन्स कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शंस ऑफ पॉन्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, फंक्शंस ऑफ मेडुला भी मैंने आपको बता दिए हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हायर सेंटर से कनेक्ट करती है, इसके अलावा वाइटल सेंटर्स और रिफ्लेक्सेस का भी यहाँ पर कनेक्शन है, ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो है सेरिबेलम, इसको छोटा ब्रेन भी कहते हैं। स्मॉल ब्रेन, ये ना, इसके मेन फंक्शंस क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको सेरिबेलम दिखाता हूँ। सेरिबेलम में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं एक नॉन नर्वस कनेक्शन से, जिसको हम कहते हैं वर्मिस। ये देखिए, दो लोब हैं सेरिबेलम के। इन लोब्स के को आपस में कनेक्ट तो करता है पॉन्स, जो सेरिबेलम के ऊपर है। यहाँ पे जो पॉन्स है ना, इस तरफ यहाँ, इसके फाइबर्स इनको आपस में कनेक्ट करते हैं दोनों को। लेकिन इसमें दो लोब भी होते हैं सेरिबेलम में, और सेरिबेलम के जो ये दोनों लोब्स हैं, इन लोब्स को देखो, इधर वाला भी और इधर वाला भी, एक नॉन न्यूरल कनेक्शन जो आपस में जुड़ता है, इसे हम कहते हैं वर्मिस। तो दो हेमिस्फीयर है, और सेरिबेलम में भी उभार और डिप्रेशन होते हैं, सल्काए एंड गायराए। और सेरिबेलम में भी बाहर ग्रे मैटर होता है और अंदर व्हाइट मैटर होता है। अगर आप सेरिबेलम का स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, मैं जूम करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मिड ब्रेन के बाद ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और ये सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम में अगर मैं जूम करूं तो आपको ये दिखेगा कि व्हाइट मैटर जो है ना, वो ग्रे मैटर के अंदर है, और इस तरह से स्प्रेड होता है ये ग्रे मैटर के अंदर, ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ बन गया हो। देखिए, इस पेड़ को हम कहते हैं आर्बर वाइटेई, ट्री ऑफ लाइफ। आर्बर मतलब होता है ट्री, वाइटेई मतलब होता है लाइफ। तो ट्री ऑफ लाइफ कहाँ होता है? तो आंसर है सेरिबेलम में, क्योंकि सेरिबेलम ऐसे बहुत से काम करता है जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो आर्बर वाइटेई, इसमें सल्काए गहराई होते हैं, आपको दिख रहे हैं डिप्रेशन, ये देखो, आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपको गहराई और सल्काए, ये देखो, ये उभार और डिप्रेशन ये दिख रहे हैं, सल्काए का गहराई है ये। लेकिन अंदर अगर कट सेक्शन में देखेंगे सेरिबेलम को ऐसे काट के, तो आपको यहाँ पे आर्बर वाइटेई दिखेगा। तो ये पीछे वाला ये हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम है सॉरी, और ऊपर तो सेरिबेलम है वो दिख रही है आपने। तो सेरिबेलम के फंक्शन क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अभी बताई, इसको अंडरलाइन करा देता हूँ। तीन लोग होते हैं, दो लेटरल लोब और एक वर्मिस। लेटरल लोब्स को सेरिबेलम हेमिस्फीयर भी कहते हैं। आउटर पार्ट ग्रे मैटर होता है, इनर पार्ट व्हाइट होता है, एक ब्रांच ट्री जैसा बनता है अंदर, से आर्बर वाइटेई कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम? जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीविंग फ्रॉम ईयर। ईयर में ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो बैलेंसिंग का काम करती है, और ये दूसरे मसल्स और जॉइंट से भी इंफॉर्मेशन लाता है कि भाई आदमी सही बैलेंस में खड़ा है या नहीं। तो कहने का मतलब इस तरीके से हमारी बॉडी जो है, बॉडी बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। कैसे? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स थ्रू इनवॉलंटरी रेगुलेशन, समझाऊंगा मैं आपको अभी। इसके अलावा ये स्किलफुल वॉलंटरी मूवमेंट्स के भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा बैलेंसिंग वाला काम तो मैंने आपको बताया इसी। तो चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ से अंडरलाइन करके नहीं भी पढ़ोगे तो नोट्स में लिखा रहा हूँ, उतना लिखना से काम हो जाएगा। फंक्शंस, पहला फंक्शन बॉडी बैलेंसिंग, मतलब आप कैसे खड़े हो, कैसे चलना है आपको, सीधे खड़े हो या नहीं, सही पोस्चर में खड़े हो या नहीं,
ये करता है कैसे, बाय रिसीविंग। आपको पता है हमारा जो कान होता है ना, उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलर सेकुलस नाम की चीजें होती हैं जो बैलेंसिंग का काम करती है, और उसे हम वेस्टिबुलर अपैरेटस कहते हैं ईयर का। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस ऑफ ईयर इंटरनल ईयर में होता है ये। तो इंटरनल ईयर के वेस्टिबुलर अपैरेटस से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। वेस्टिबुलर अपैरेटस में ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह होती है, जिससे कि बॉडी बैलेंस में रहे। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में कैनाल्स होती है, फ्लोट कर रही होती है, ताकि आदमी टेढ़ा मेढ़ा हो तो उस साइड फ्लूइड बढ़ जाता है, तो पता लग जाता है कि नहीं आदमी का बैलेंस ठीक नहीं है। दूसरा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्किल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स। अब स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट समझते हैं आप, जो बहुत हुनर वाले मूवमेंट्स होते हैं, जैसे धागे में सुई डालना, कारीगरी, कारीगरी का काम, हुनर का काम। तो स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं, जैसे सुई में धागा डालना या कोई कारीगर का काम, स्किल वर्क जो होता है ना, उसमें स्किल्ड वर्क को मैनेज करना। फाइन आर्ट्स, कोई भी फाइन आर्ट है उसको करना, है ना। और तीसरा, कंट्रोल एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ये क्या होता है, मतलब कोई भी एक्ट स्टार्ट्स एज वॉलंट कंट्रोल ऑफ एक्ट्स which which are started voluntarily and then become involuntary. For example, वॉकिंग। जब आप चलना शुरू करते हो तो शुरू में आप वॉलंटरली चलते हो, पैर आगे बढ़ाते हो, थोड़ी देर में आप खो जाते हो अपने ख्यालों में, आपके पैर अपने आप मूव करते रहते हैं। साइकिलिंग, शुरू में जो पैडल मारते हो तो वो पैडल आप वॉलंटरली मारते हो, बाद में क्या होता है, साइकिल के पैडल आप खुद सोच रहे हो और साइकिल के पैडल अपने आप चल रहे हैं। स्विमिंग, बाद में अपने आप ही होने लगते हो आपसे। निटिंग, जैसे स्वेटर बुनना। अब स्वेटर बुनने के लिए ऐसे, आपने देखा पुराने जमाने में स्वेटर ऐसे बुनते हैं, पुराने जमाने में लेडीज ना ऐसे ऐसे सिलाई से स्वेटर बुनती थी, तो शुरू में तो वो ऐसे सिलाई से बुनती है। टेलरिंग, दर्जी के पैर, पैर वाली मशीन होती है ना टेलरिंग वाली। निटिंग में आ गया, तो शुरू में तो लेडीज ना ऐसे ऐसे बुनती हैं स्वेटर को ध्यान से, उसके थोड़ी देर बाद पता है क्या होता है, उनके हाथ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। वो बातें कर रही हैं दो लेडीज, अपनी सास की बुराइयां कर रही हैं, मोहल्ले की दूसरी बातों में, गॉसिप में ध्यान लगा रही है, और निटिंग अपने आप चल रही है। मतलब स्वेटर अपना बुनती जाएंगी और अपनी दुनिया भर की गपशप करती रहेंगी। तो वो जो वॉलंटरी मूवमेंट था वो इनवॉलंटरी हो गया बाद में। मतलब स्टार्ट तो वॉलंटरीली हुआ था, लेकिन बाद में वो इनवॉलंटरी हो गया। समझ में आई बात। तो इनको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो तीन तरह की चीजें ना सेरिबेलम कंट्रोल करता है। पहला, बॉडी का बैलेंस बना के रखना, इसमें कान उसकी मदद करता है। दूसरा, स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स, स्किल वर्क करना। तीसरा, इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स विच आर स्टार्टिंग वॉलंटरी। ठीक है, तो वॉलंटरी एक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे आपको बताऊं, खाना खाना, थोड़ी देर में अपने आप ही ऐसे ऐसे खाने लगते हैं अपने आप ही। शुरू में तो खाना लेके खाया, थोड़ी देर में अपने आप, मतलब कोई भी चीज जो इनवॉलंटरी वॉलंटरी स्टार्ट हुई है और बाद में अपना इनवॉलंटरी टेक ओवर कर लेती है। चलिए, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये कहलाते हैं सेरिबेलम के मूवमेंट्स। तो चलिए, हमने सेरिबेलम भी पढ़ा, हमने पोन्स भी पढ़ा, हमने मेडुला भी पढ़ा। ये हमारा ना हाइंड ब्रेन पूरा हो गया, खत्म हो गया हाइंड ब्रेन। अब इतना जहां तक जो हमने पढ़ा है ना, इतना अब हम पहले एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है, फिर इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। हाइंड ब्रेन में और कुछ खास पढ़ने का नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ टेबल्स, जैसे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या फर्क होता है ये मैंने आपको बता ही दिया था। और कुछ मैमेलियन कैरेक्टर्स, ये याद रख लेना। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मैमल्स के ब्रेन में होती है। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। मैमल्स के जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो छोटे और सॉलिड होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर लार्ज होते हैं, कॉर्पस कैलोसम ये सिर्फ मैमल्स में मिलती है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये भी सिर्फ मैमल्स में मिलता है, पॉन्स वरोली ये भी मैमल्स में मिलता है, और बाकी सेरेब्रम हमारा ज्यादा फोल्डेड और सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे मिड ब्रेन, सॉरी, इसके
इसके बारे में पढ़ दिया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है और बस स्पाइनल कॉर्ड ही इसके बाद बचती है। तो स्पाइनल कॉर्ड हम अगले क्लास में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह बचती हैं, कौन कौन सी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, जो नर्व क्रेनियल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स वगैरह के बारे में आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हमने जो अब तक पढ़ा है इसको हम एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा देखते हैं। आई और ईयर पढ़ना है आपको तो आई और ईयर पढ़ सकते हो, मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आई ईयर। आप बताओ आपको पढ़ना है क्या। देखो अभी इस बार की अभी तो रिफ्लेक्सेस वगैरह पढ़ाऊंगा ना, इसमें एक दो लेक्चर लगेंगे, और ये आई ईयर आप बता दो, अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा। देखो नीट में आएगा या नहीं आएगा ये मुझे भी नहीं पता अभी, क्योंकि आना तो चाहिए, लेकिन नए सिलेबस में आई और ईयर जो है ना वो उन्होंने हटा दिया है, तो हम उसको सुपरफिशियली भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बता दो, कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ 8% लोग हैं जो नो कर रहे हैं, 91% से यहाँ पे सरकार बन रही भाई। तो एक काम करते हैं, नर्वस सिस्टम तो पूरा पढ़ लेते हैं, आई और ईयर ना एक बार, अभी नीट यूजी का फॉर्म आने वाला है, तो जब फॉर्म आएगा तो उसके बुलेटिन में देख लेंगे, अगर उसके बुलेटिन में लिखा हुआ हुआ आई ईयर या हमें लगा पढ़ना है तो लास्ट में उसको पढ़ देंगे अपन। नीट यूजी का बुलेटिन आ जाना तो उसमें भी सिलेबस क्लियरली मेंशन हो जाएगा, फिर देख लेंगे, है ना। अगर होगा तो पढ़ेंगे सही, नहीं होगा तो ही पढ़ा दूंगा मैं, जिसको आना हो आएगा, नहीं आना हो नहीं आएगा, पहले नर्वस सिस्टम तो खत्म करें। तो आज मैंने आपसे कहा था 1.5 घंटे क्लास लेंगे, तो आज मैं आपको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर आज छोड़ देते। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।